कश्यप ने पूछा यहाँ भगवान है? बोले यहाँ भगवान है। बोले यहाँ भगवान है? बोले यहाँ भगवान है। बोले दुष्ट, जिस खंभे में तू बंधा है क्या उसमें भी भगवान है? बोले इसमें भी भगवान है। तो उसने उठाया हथौड़ा और जैसे ही मारा हथौड़े पर, तो एक चीज और सोचते हैं मैडम, बताइए आपको, बीजेपी कार्यालय यहाँ के पास में है और भगवान हर जगह है जी। मन में राम तो है और हर जगह भगवान है। जैसा मैंने आपको हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की भी कहानी बताई। तो भाजपा कार्यालय के, और लाल पत्थर से बना, लाल लाल बिल्डिंग है मैडम, आप देखी होंगी। कौन सा दीनदयाल है कि कौन सा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, लाल लाल बिल्डिंग है। उस लाल लाल बिल्डिंग के नीचे भी भगवान है। आपके साथ नफीसा खान। संभल मस्जिद विवाद के बाद बदायूं मस्जिद हो या फिर दिल्ली की जामा मस्जिद हो, अब ये मांग उठने लगे है कि सर्वे कराया जाए। हिंदू पक्ष लगातार इस मांग को लेकर आगे बढ़ रहा है कि अब हर मस्जिद को खोदा जाए और मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जाए। लेकिन सवाल यह है कि संसद से लेकर सड़क तक जो ये बवाल देखने को मिल रहा है, इस पर सिर्फ सियासत होती रहेगी या फिर संभल से लेकर तमाम सर्वे को लेकर भी कहीं इंसाफ की बात होगी। जहां एक तरफ मस्जिद और मंदिर पर बवाल है, तो सवाल ये भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की राज में इस कार्यकाल में अब नई मुहिम छिड़ चुकी है, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढो। क्या कहती है जनता, ये तो हम आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे साथ वायरल फेस है जो लगातार मिलियंस में जाते रहे और तमाम मुद्दों पर अपनी बातचीत रखते रहे। और मुझे देखिए थोड़ा सा अजीब लगा ये देखकर कि आखिर अनुराग ओझा, जिनका नाम बड़ा हो चुका है, जिनकी पहचान बन चुकी है, वो जमीन पर बैठ के पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, शायद कुछ ढूंढ रहे हो। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनुराग ओझा जी, क्या कर रहे हैं आप? मैडम मैं खोद रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं गाँव में नहीं हूँ, तो खुरपा और फरुहा से खोदते। अच्छा, देख रहा हूँ कुछ ना कुछ तो निकलेगा, और आप तब तक खुदाई होगी जब तक कुछ निकले ना, क्योंकि जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदा है, तो खुदाई जारी रहेगी। बाकी लेकिन ये मतलब मिट्टी है यहाँ तो कुछ नहीं, तो फिर यहाँ क्या खुदाई कर रहे हैं? मस्जिद के नीचे हमारी मंदिर है और मिट्टी हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है, लोग कहते हैं। तो धरती के नीचे भी बहुत, अभी तक मैडम हम जब थे तब प्रार्थना करते थे, ऐसे करते थे, ईश्वर वहाँ है। लेकिन अब हमको, आई लव यू मोदी जी, आपने हमको बता दिया, थैंक यू मोदी जी और योगी जी, कि आप लोगों ने हमको बताया कि हमारे भगवान हैं का, हमको तो ये मालूम ही नहीं था। तो क्या मतलब भगवान अब ऊपर से सीधा नीचे आ चुके हैं, ये कह रहे हैं आप? मस्जिद में ऐसे लोग कह रहे हैं। अब बताइए मैडम, मस्जिद के नीचे है तो हम लोगों का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि मस्जिद की खुदाई की जाए। तो यहाँ तो मस्जिद नहीं है। नहीं, मस्जिद नहीं है, हर जगह राम है। अब मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। आप प्रहलाद को नाम सुनी होंगी, हिरण्यकश्यप का नाम सुनी होंगी। प्रहलाद जो था वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, और उसके जो पिता थे हिरण्यकश्यप, वो बहुत बड़े उनके विरोधी थे भगवान के। तो उनको कभी कोई सजा मिलती थी, कभी कोई सजा मिलती थी, तो उसको सहन करते थे। और फिर एक बार हुआ क्या कि उनको बांध दिया गया मृत्यु दंड देने के लिए। किनको? प्रहलाद को। और हिरण्यकश्यप ने पूछा यहाँ भगवान है? बोले यहाँ भगवान है। बोले यहाँ भगवान है? बोले यहाँ भगवान है। बोले दुष्ट, जिस खंभे में तू बंधा है क्या उसमें भी भगवान है? बोले इसमें भी भगवान है। तो उसने उठाया हथौड़ा और जैसे ही मारा हथौड़े पर, भगवान नरसिंह साक्षात प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का सीना फाड़ के संहार उनका कर दिया, खत्म कर दिया। तो भगवान हर जगह है, मंदिर के नीचे भी भगवान है, मस्जिद के भी नीचे भगवान है। हम तो मैडम एक चीज का डर लगा रहता है, कभी मठ वट के नीचे न चले जाएं भगवान को ढूंढने। हम तो एक चीज और सोचते हैं मैडम, बताइए आपको, बीजेपी कार्यालय यहाँ के पास में है और भगवान हर जगह है जी। मन में राम तो है और हर जगह भगवान है। जैसा मैंने आपको हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की भी कहानी बताई। तो भाजपा कार्यालय के, और लाल पत्थर से बना, लाल लाल बिल्डिंग है मैडम, आप देखी होंगी। कौन सा दीनदयाल है कि कौन सा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, लाल लाल बिल्डिंग है। उस लाल लाल बिल्डिंग के नीचे भी भगवान है। मतलब अब बीजेपी दफ्तर के नीचे भी आप मंदिर ढूंढ रहे हैं? मैडम हर जगह भगवान है। मैडम आपका घर कहाँ पे है, बता दीजिए, सही एड्रेस नहीं। क्या मेरे घर की खुदाई करेंगे? हो सकता है वहां भी भगवान हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो पीएम आवास है उसके नीचे भी भगवान है। जितना भी यहाँ पे पार्लियामेंट के लोग बैठते हैं, संसद आवास है, वहां पे भी भगवान है। हर जगह भगवान। लेकिन हिंदू पक्ष तो कह रहा है कि मस्जिद के नीचे ही भगवान है। देखिए मैडम, मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिदें बना ली। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बाबा जो हैं, बाबा समझ रही है ना, बाबा और राजनीति में अपना कैरियर ढूंढ रहे हैं, और जो उनके भक्त हैं वो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का काम कर रहे हैं। मंदिर हमारे दिल में है। मानस तो हमारा कहता है प्रेम से प्रकट हुए भगवान। राम जी तो प्रेम के भूखे हैं, भगवान कृष्ण प्रेम के भूखे हैं। और बाकी
कृष्ण और राम और शंकर पे बात की जाए, अगर मान लीजिए मैडम, शिव तांडव तो आप देखे होंगे, तांडव भगवान कर देते। अगर मस्जिद के नीचे किसी दबे होते तो ऐसा तांडव करते कि थर 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 थर। ये जो मस्जिद बनाने वाले लोग थे या गिराने वाले लोग थे, उनकी छठी का दूध आ जाता है। और भगवान कृष्ण पर अगर बात की जाए तो भगवान कृष्ण तो छलिया थे, वो ऐसा छल करते हैं ना कि वहां पे वो नहीं कर पाता। भगवान राम ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, और जब ऐसी बात आ जाती तो धमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तो धमक कर चलते। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना। एक ही बाण से वो सूर्पनखा का खत्म कर दिए, एक साथ 31 बाण चला दिए, रावण को खत्म कर दिए। तो ये बाबर, हुमायूं, ये अकबर गिरा पाता, हमको खत्म कर पाता, हमारी मंदिरों को नष्ट कर पाता? कौन खत्म कर पाएगा मैडम? तो मंदिरों की रक्षा के लिए ही तो बीजेपी मैदान में है ना। देखिए, हिंदू पक्ष हो या बीजेपी के नेता हो, वो क्या रहे कि जहां जहां मस्जिद है वहां खुदाई सर्वे होने में दिक्कत क्या है? तो मैडम मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जहां मैं खड़ा हूँ यहाँ भी मंदिर है, खुदाई यहाँ की भी होनी चाहिए। हर जगह की खुदाई होनी चाहिए, हर जगह की खुदाई होना चाहिए। और हर जगह पता, ये देश अपना कितने में होगा लगभग आकलन नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। 29 राज्य है कम से कम। हर राज्य में, हर गांव के, हर मोहल्ले मोहल्ले में जिसका एक एक बिस्सा जमीन है ना, वहां भी खुदिए। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के समय पे बहुत चीजें दब गई थी जो आज तक हो ही नहीं। तो अचानक से ये मुहिम कैसे छिड़ गई कि खुदाई अब चलेगी देश के अंदर? मस्जिद हो या मंदिर हो, जब कानून ही कह रहा है प्लेस ऑफ वर्शिप, तो फिर अचानक क्यों ये वहीं पे आऊंगा। कुछ जो भक्त हैं इनके अनुयायी, मैं उन भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे मैं राम भक्त हूँ, बीजेपी भक्त नहीं हूँ। जो बीजेपी भक्त हैं वो कहते हैं बाबरनामा में स्पष्ट लिखा हुआ है क्या कि वो हरी मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर थी। हम भी मान लिए महाराज बाबरनामा में लिखा है, लेकिन आप बताइए मैडम, ये देश संविधान से चलता है बाबरनामा से चलता है? मुंडे मत हिलाइए, जब संविधान से चलता है जाहिर तौर पर। और 1991 का जो था अधिनियम, वो तो कहता है कि 1947 से पहले जो मंदिर मस्जिद है उस पर कोई भी किसी प्रकार का सर्वे परवे छोड़ दीजिएगा। अब आप बताइए कि नरेंद्र मोदी जी हों या गिरिराज जी हों या अमित शाह जी हों या हमारे उत्तर प्रदेश के फटे हुए टेप रिकॉर्डर जी हों, कोई भी हो, तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके क्या राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं? ये जनता को समझना बेहद जरूरी है। और मैडम एक चीज आपको बता दें कि कुछ लोग गुजरात से 2002 के बाद में दिल्ली का रास्ता तय किए थे। कुछ लोग उत्तर प्रदेश में हैं जो संभल और तमाम घटनाएं करके दिल्ली का रास्ता तय करना चाहते हैं। लेकिन उनसे बता देना चाहते हैं कि दिल्ली को चारों तरफ से किसने घेर रखा है? किसानों ने। पहले किसानों का एमएसपी आप लोग को लागू करना होगा, तब दिल्ली आएंगे, क्योंकि एक बार गलती हो गई थी, आप दिल्ली आ गए थे। अब उनके चेले चपाटों को दिल्ली नहीं आने दिया जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ के बीच में हो रही है, और इसीलिए क्या राजनीतिक ये पूरा प्रयोग किया गया है संभल के अंदर? मैडम देखिए कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो जा रहे थे संभल जाने से उनको काहे रोका गया? बाप का राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में आपके, आप ही लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त कर रहे हैं। राहुल जी वहां पे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, वहां पे हिंसा करने नहीं जा रहे थे। कि खुद जो पत्थरबाज लोग हैं वो आज राहुल गांधी को रोकने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी देश की आवाज है। राहुल गांधी दबा कुचला पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक किसी का शोषण होता है तो राहुल जी बोलते हैं, एक तरफा नहीं करते हैं कि हाँ जी मुसलमान तो कटने दो जी, क्या फर्क पड़ता है, ये हिंदू है जी कटने दो क्या फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं करते हैं। किसी पर भी अगर उंगली उठती है तो राहुल गांधी जी वहां पे जाते हैं।